हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी आर टेक इन्वेंशन। और आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की क्लास का, जिसमें हम सीखेंगे ऑटोफिल लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसी होती है, और कस्टम लिस्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं। ऑटोफिल लिस्ट में और कस्टम लिस्ट में दोनों में डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जा सके। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पास जो डेटा है उसमें मैंने कुछ कॉलम्स को ब्लैंक लिया हुआ है, जिसमें ईयर है, मंथ है और डेज है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 साल के नाम ही यहाँ पे डालूँ। जैसे 2000 मैं डाल देता हूँ, 2010, और यहाँ पे डाल देता हूँ 2011। ठीक है, मैं चाहता हूँ बाकी के जो साल है नीचे वो ऑटो फिल होके यहाँ पे आ जाए, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कर्सर रख के प्लस वाले इस पे और नीचे ड्रैग करूँगा, तो ये बाकी के साल जो आप देख रहे हो ये सारे के सारे नीचे फिल हो गए, है ना। सेम वही मैं इसमें करूँगा मंथ में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनवरी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ फरवरी। ठीक है, इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे प्लस वाले इस पे क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी उसने हमें नीचे की लिस्ट खुद क्रिएट कर दी है ना। यहाँ मैं करता हूँ संडे और यहाँ पे मंडे। ठीक है, ये दो नाम मैंने यहाँ पे संडे मंडे कर दिया, बाकी के मैं नीचे क्रिएट करूँगा तो ये नीचे ऑटोमेटिकली मुझे फिल करके दे देगा। अब आप सोच रहे हो कि ये तो बहुत ईजी है, तो हम लोग करते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जो लिस्ट हम लोग कर रहे हैं, ये जो हम नीचे ड्रैग करते हैं, ये लिस्ट आती कहाँ से है? ऐसा तो है नहीं कि ये लिस्ट इस सिस्टम के अंदर है नहीं। अगर इस सिस्टम के अंदर नहीं होती तो ये हम ऐसे ऑटोफिल नहीं कर सकते थे, है ना। कहीं तो इस सिस्टम के अंदर होगी। और अगर जब ये लिस्ट इस सिस्टम के अंदर है तो हम अपनी मर्जी से भी तो कुछ लिस्ट इसके अंदर डाल सकते हैं, है ना। जैसे कि मुझे कोई डेटा अपनी मर्जी से करना है और मुझे मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं उसकी लिस्ट बना के रख सकता हूँ उसमें, ताकि मुझे जब ज़रूरत पड़े तो मैं उसको अपने अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे मैंने फिल किया संडे मंडे, नीचे ड्रैग कर दिया, वैसे मैं अपने अकॉर्डिंग उसको फिल कर लूँगा। मुझे वन बाय वन ऐसे टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये चीज़ आज हम कस्टम लिस्ट से सीखेंगे कि कस्टम लिस्ट हम कहाँ से क्रिएट करेंगे, कैसे क्रिएट होती है। ठीक है, तो चलिए ये हम सीखते हैं। तो मैं अभी आपको उसका कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ, और हम कहाँ से क्रिएट करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम चलते हैं ऊपर फाइल में। फाइल में जाने के बाद आप आओगे इधर नीचे मोर में। ठीक है, मोर ऑप्शंस में आने के बाद जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फिर आ जाएंगे हम ऑप्शंस में। ठीक है, ऑप्शंस में क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा एक विंडो टॉपअप आएगा, इसमें आ जाओगे आप ये एडवांस में। एडवांस में आ गए। एडवांस में आने के बाद नीचे आप आओगे, यहाँ पे आप देख रहे होगे यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट कस्टम लिस्ट, है ना। एडिट कस्टम लिस्ट पे आप करोगे क्लिक, तो अभी आप देखो ये जो सारा खेल हो रहा था, जो सारा हम वहाँ पे कर रहे थे, वो सब कहाँ से हो रहा था? वो सब यहाँ से हो रहा था। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप जो देख रहे हो ना संडे मंडे, ठीक है, संडे मंडे किस तरीके से लिखे हैं, आप अगर पूरा नाम भी डालते तब भी आ जाता, है ना। आप सिर्फ SUN डालते, MON डालते, तब भी ये फिल कर लेता वहाँ पे ऑटो, है ना। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वो लिस्ट बनी हुई है। ऐसी जनवरी फरवरी में आप देखो, मैंने JN डाला, FEV डाला, है ना। तो ये क्या हुआ, वहाँ पे उसने फिल कर लिया। अगर मैं इसका पूरा नाम लिखता तो पूरा भी वो जनवरी फरवरी मुझे फिल करके देता, पूरे मंथ के नाम, है ना। यहाँ पे अप्रैल में ही देखो इस तरीके से। तो ये जो सारा अब जो हम फिल कर रहे थे वहाँ पे ऑटो फिल, वो यहाँ पे ऑलरेडी वो लिस्ट यहाँ पे क्रिएट की हुई है ना। अब हम क्या करेंगे, हम भी अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं कि हम भी एक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करें, और फिर हम उसको वहाँ पे जाके ऑटो फिल करके देखें कि होती है कि नहीं होती है ना। चलिए ये हम करते हैं। तो मैं यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मैं कुछ लोगों के नाम टाइप कर देता हूँ रेंडमली। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ दीपक हो गया, ठीक है, सोनू, ठीक है, ये मैं कुछ
नाम ऐसे रैंडमली टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कुछ नाम, 6-7 नाम यहाँ पे टाइप कर दिए। ठीक है, अब मैं इन नाम की एक लिस्ट वहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से चलेंगे फाइल में। ठीक है, धीरे धीरे हम करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कहाँ से आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, फाइल में आ जाते हैं। फाइल में आने के बाद आप आओगे नीचे, सबसे नीचे आ जाओगे यहाँ पे मोर ऑप्शंस में। ठीक है, मोर ऑप्शंस में क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे ऑप्शंस में। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये जो मोर ऑप्शंस मेरे इसमें दिख रहा है सिस्टम में, ये सबसे नीचे लास्ट में दिख रहा है, कई बार ऊपर भी यहाँ पे हो सकता है ये, तो आप ये देख लेना जहाँ जहाँ भी आपके सिस्टम में होगा। ठीक है, आ जाते हैं मोर ऑप्शंस में। मोर ऑप्शंस में आने के बाद इस तरीके से विंडो आएगा एक हमारे पास, उसमें हम आ जाएंगे यहाँ पे एडवांस में। ठीक है, एडवांस में जैसे हम क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा आप स्क्रॉल करना नीचे, नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगी आपके पास जो मैंने आपको बताया था अभी, एडिट कस्टम लिस्ट। ठीक है, इस एडिट कस्टम लिस्ट पे आप क्लिक करना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अपने अकॉर्डिंग ये वाली लिस्ट यहाँ पे, जैसे बाकी लिस्ट है, ये क्रिएट करनी है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इस पे आप क्लिक करोगे, इंपोर्ट करोगे आप। पहले इसको इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या क्या मांग रहा है, ये एक तरह से सोर्स मांग रहा है कि यहाँ पे हमें क्या देना है इसको। तो हमें अभी इन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। इस पे जैसे आप करोगे इस तरीके से ये सिलेक्ट हो जाएगा, है ना। ये आपको दिख रहा होगा, सिलेक्ट हो गया। अब आप फिर से आओगे इसी पे और यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा जो रेंज थी वो रेंज यहाँ पे आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इस रेंज को इंपोर्ट करना है हमें। इंपोर्ट करने के लिए ये जो आप देख रहे हो इंपोर्ट, यहाँ पे आप कर दोगे क्लिक। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया है, वो आपकी लिस्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है और ये नाम आपके यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब सिंपली आपको यहाँ पे ओके कर देना है। एक और इसके बाद आएगा ये, इस पे भी आपको ओके कर देना है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा काम। अब हम इसको, जैसे हमने वहाँ पे संडे मंडे जनवरी फरवरी डाल के उसको नीचे ड्रैग कर रहे थे, तो एक लिस्ट हमारे पास आ रही थी। ये वाली लिस्ट भी हमारे पास इसी तरीके से आएगी। ठीक है, तो मैं पहला नाम यहाँ पे डाल लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से किसी और रैंडम नाम को भी डालूंगा ना, जैसे आप पहले मैं आपको दीपक की डाल के दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे डाला दीपक। ठीक है, उसके बाद मैंने ले लिया ये सोनू। ये दो नाम हमने डाल दिए अभी। ठीक है, और मैंने इन दोनों को कर लिया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे। ये देखिए क्या आया, जो लिस्ट हमारी हमने क्रिएट की थी वही लिस्ट हमारी एज इट इज़ यहाँ पे फिल हो रही है। हमने सिर्फ दो नाम फिल किए थे। अगर मैं ये लिस्ट वहाँ पे क्रिएट नहीं करता तो क्या ये लिस्ट आती, नहीं आती। जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ नाम दिखा देता हूँ, जैसे जो नाम मैंने वहाँ नहीं किए होंगे, जैसे यही मैंने यहाँ पे क्या कर दिया अभी, एक नाम टाइप कर देता हूँ मैं यहाँ पे, मोहित, और ये राजीव, है ना। अब देखते हैं हम क्या ये लिस्ट हमारे नीचे क्रिएट होगी, क्योंकि हमने वहाँ तो कोई लिस्ट दी नहीं है। देखिए ये दो नाम आपको क्यों दिखा रहा है बार बार, क्योंकि ये तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टाइप किए हुए हैं, है ना। ये तो मैंने आपको टाइप करके दे दिए। अब इन दोनों को ही पकड़ के मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ ना, क्या दिखा रहा है, बार बार वही नाम रिपीट कर रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे जहाँ पे मैंने दीपक और सोनू लिखा ना, बट उसके आगे और भी तो नाम थे जो हमने वहाँ पे ऑलरेडी फिल किए हुए थे, लिस्ट क्रिएट की थी जिसमें पवन, राजू, आरती, ममता, अंजलि, है ना। तो बाकी के नाम तो इसने ऑटो फिल कर दिए। तो ये जो आप देख रहे हो लिस्ट, ये जो हम करते हैं इसमें हम चाहे नंबर्स ले लें, ठीक है, चाहे हम किसी जनवरी फरवरी मंथ के नाम ले लें, ईयर के नाम ले लें, ये सारे के सारे हमारे वहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की हुई होती है ऑलरेडी पहले से। उस लिस्ट के बेस पे ही हम यहाँ पे इनको फिल कर पाते हैं, ऑटो फिल कर पाते हैं। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था, ये सिर्फ इतना था कि हमें दोनों में डिफरेंस समझना था कि ऑटो फिल जो होता है वो होता क्यों है, कस्टम लिस्ट हमारी क्या होती है और कहाँ से हमें क्रिएट करनी होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे हम और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।